हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। बंगाल छोड़ दे। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐसी प्रचंड जीत हासिल की है कि जिसने ममता बनर्जी नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है। जब बंगाल में बंपर बहुमत मिलने के बाद बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल है और चारों तरफ होली और दिवाली जैसी धूम देखने को मिल रही है, तो वही बंगाल में कई सालों से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए चोरी छिपे बैठे हुए थे और प्रदेश के नागरिकों का हक मारते हुए सरकार की सारी सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे थे, अब वो बीजेपी की जीत से बेचैन और टेंशन में। घुसपैठियों के बीच भगदड़ का आलम यह है कि अब वो किसी भी तरह से बंगाल छोड़कर अपने देश भागने की फिराक में है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें कई बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं। ये वही घुसपैठिए जो कुछ दिनों पहले तक बंगाल में मारकाट मचाते थे, आए दिन बंगाल को अशांति में डालते हुए सड़कों पर उपद्रव करते थे। यही नहीं बल्कि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो इन्हीं में से कई घुसपैठियों ने खूब खून खराबा किया था। टीएमसी के उपद्रवी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हिंदुओं को चुन चुन कर पीटा था और उन्हें बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर तक कर दिया था। लेकिन अब जब बंगाल में बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई है तो वे भीगी बिल्ली बनकर किसी भी तरह से प्रदेश छोड़ने की कोशिश में है। इसके पीछे की वजह पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी जैसे बीजेपी के फाइब्रेंट नेताओं के वो बयान है जो उन्होंने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान दिए थे, जिसमें इन्होंने घुसपैठियों को साफ साफ चेतावनी दी थी कि बीजेपी की सरकार आते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रदेश से खदेड़ दिया जाएगा। गांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। अब घुसपैठियों के दिमाग में बस यही बयान लगातार चल रहे हैं, इसीलिए वो बंगाल छोड़ने के लिए उतावले दिख रहे हैं। तो वे जीत के बाद बीजेपी की ओर से उपद्रवी और घुसपैठियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि या तो सब प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो तगड़ा इलाज किया जाएगा। ऐसे में घुसपैठियों को खौफ में आना लाजमी भी है। उधर बीजेपी की जीत के बाद जहां फोर्स ने दंगाइयों की तोड़ाई शुरू कर दी है, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, तो वे टीएमसी के दफ्तरों को फूंकने की खबरें भी सामने आई हैं। खैर, जब बंगाल में 15 साल बाद कोई बदलाव हुआ है, वो भी तब जब टीएमसी के सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो हिंदुओं के साथ भेदभाव करती आई है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो ऐसे में लोग टीएमसी पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल में क्या कुछ देखने को मिलता है और बंगाल का सीएम कौन बनता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।